जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। एक लंबे स्वास्थ्य कारणों की वजह से हम कई दिनों तक नहीं जुड़ पाए थे आपके साथ में, लेकिन आज हम आपके साथ में जुड़ रहे हैं और आगे से जो भी क्लासेस होंगे वो रेगुलर क्लासेस होंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी बचे हुए समय हैं उन समय में जितने अधिक से अधिक कंटेंट हम आपको इन विषयों पर दे पाएँ वो मेरे लिए अच्छी बात होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सेशन की जहां से सबसे ज़्यादा सवाल आपके सहायक आचार्य 1 to 5 के सिलेबस में पूछे जाएंगे। ये सहायक आचार्य इसके अलावा एलडीसी के लिए भी सेम सिलेबस है, तो वहाँ पे भी आपको ये फ़ायदा करने वाला है। तो अगर एलडीसी के जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी यह फ़ायदेमंद होगा और सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए तो है ही। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की, अगर आप केवल इसको देख लेते हैं, इस वीडियो को केवल अंत तक देख लेते हैं, तो यहाँ से नहीं भी तो कम से कम आप 20 सवाल जरूर हल कर पाएंगे परीक्षा में। 20 सवाल ये बहुत बड़ा संख्या हम बता रहे हैं और हो सकता है कि आपको परीक्षा में 20 से अधिक प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा इस लेक्चर से। एग्जाम के बाद आप इस वीडियो को खोलिएगा, आपको सारा कुछ आपको दिख जाएगा कि कितने सवाल इस वीडियो से पूछा गया था। सबसे पहले आपका सिलेबस में दे रखा है खोटा गद्यपद्य संग्रह। गद्यपद्य संग्रह एक ऐसी रचना है जिसमें से गद्य और पद्य ये दोनों का संग्रह किया गया है, इसलिए पुस्तक का नाम ही रखा गया है खोटा गद्यपद्य संग्रह। जिसमें से रचनाओं में अगर बात करें तो इसमें कहानी भी छपा हुआ है, लेख है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, शब्दचित्र है, जीवनी है, एकांकी संग्रह है। इसके अलावे इसमें से कविताएं भी हैं, है ना, इसमें कविताएं भी है, क्योंकि पद्य तभी तो होगा जब कविता इसमें होगा। तो गद्य रचनाओं में ये सभी है और कविताएं भी छपी हुई है इसमें। इसके प्रधान संपादक डॉक्टर ए.के. झा है। हालांकि आपको पढ़ना केवल गद्य वाला भाग है, लेकिन इसमें याद रखिएगा इसमें कविताएं भी छपी हुई है। अब हो सकता है कि सवाल में ये पूछ ले सवाल में अगर आपसे ये पूछ ले कि खोटा गद्यपद्य संग्रह में कुल कितनी कविताएं छपी हुई है, हो सकता है कि सवाल में ये आपसे पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा इसमें से कुल 23 कविताएं छपी हुई है। कितनी कविताएं? 23 कविताएं और 14 जो वो गद्य रचनाएं हैं। 14 गद्य रचनाएं हैं और 23 कविताएं इस पुस्तक में छपी हुई हैं। इसके प्रधान संपादक डॉक्टर ए.के. झा है, क्योंकि ये पुस्तक में अलग अलग लेखकों की रचनाएं छपी हुई है। हम आगे बात करेंगे रचनाओं पे। इस पुस्तक के कार्यकारी संपादक जो है वो शिवनाथ प्रमाणिक है। प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो 1989 में इस पुस्तक का पहला प्रकाशन हुआ था। 2020 में इसका दूसरा प्रकाशन। इसके प्रकाशक है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। अब हम लोग आते हैं रचनाओं पे। रचनाओं की बात करें तो इसमें से 4 कहानी छपी हुई है ना। 4 कहानी कौन कौन सी कहानियां हैं? तो सबसे पहले 4 कहानी याद रखिएगा, मांझो, धर्म करम, सोंध माटिक टान और चासा। ये 4 जो वो कहानी है। अब केवल ये याद रख लेना है कि मांझो कहानी के लेखक कौन है? भुवनेश्वर साहू। धर्म करम कहानी किसने लिखा है? दिनेश कुमार दिनमणि ने। सोंध माटिक टान पुस्तक कहानी किसने लिखा है? तो बी.एन. होदार ने। और चासा कहानी को लिखा है बंसीलाल बंसी जी ने। तो ये 4 कहानी के लेखक केवल आप याद रख लिए, पुस्तक के बारे में याद रख लिए कितनी कहानियां हैं इसमें, तो 4 कहानी भी छपा हुआ है इस पुस्तक में, है ना। 4 कहानी है। इसके बाद 3 लेख छपा हुआ है इस पुस्तक में। आइए उन लेख की चर्चा करते हैं। 3 लेख इसमें कौन कौन से हैं? तो परपन सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म और खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। ये 3 जो वो क्या है? ये 3 लेख है ना। परपन सर्टिफिकेट अमर कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। उड़ीस महात्म ये महेश गोलवार जी की फेमस रचना है। और खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ये खोटा के बारे में थोड़ा सा बताता है ना। खोटा के परिचय देता है ये कि खोटा कैसे एक स्वतंत्र समृद्ध भाषा है, उसके बारे में इस लेख में वर्णन किया है शिवनाथ प्रमाणिक जी ने। तो शिवनाथ प्रमाणिक जी की ये रचना है खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा।
इसके बाद में तो 4 कहानी इस पुस्तक में है, उसके बाद में 3 लेख है। हम एक एक करके पूरे सभी रचनाओं को हम काउंट करके बता देंगे आपको। इसके बाद इसमें 2 संस्मरण है। 2 संस्मरण कौन कौन से हैं? एक है बोरबा अटक अखय बोर, जिसको शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है, और एक है उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, जिसको गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा लिखा गया है। तो 2 संस्मरण यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, एक बोरबा अटक अखय बोर और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास। ये दोनों क्या है? ये दोनों संस्मरण है। ये क्या है? संस्मरण है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी रचनाएं, कैसी रचनाएं हैं, यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है कि सवाल यह पूछ दिया जाए कि बोरबा अटक अखय बोर कौन रकमेक रचना लागे। संस्मरण, कहानी, लेख, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र, जीवनी, एकांकी, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, इस कविता, इस प्रकार के ऑप्शन दे करके आपसे सवाल में पूछ लेगा। तो याद रखेंगे बोरबा अटक अखय बोर और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, ये दोनों रचनाएं जो वो क्या है? संस्मरण है खोटा की। आगे बढ़ते हैं, अगली रचनाओं पे हम लोग आते हैं। अगली जो रचनाएं हैं उसका नाम है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। अब यात्रा लिखा हुआ है तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये यात्रा वृत्तांत है, और इस यात्रा वृत्तांत को लिखा है डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने। दार्जिलिंग कहाँ पे है ये भी आपको पता है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ये दोनों जगह की यात्रा के लिए निकलते हैं, है ना। तो उसी का वर्णन किया गया है, इस यात्रा का वर्णन किया गया है डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा इस पुस्तक में, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। अगली रचना है पूटी और पालू। पूटी और पालू कैसी रचना है? यह एक शब्द चित्र है। यह कैसी रचना है? एक शब्द चित्र है, ठीक है, शब्द चित्र है। इसको लिखा किसने है? डॉक्टर A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया है, पूटी और पालू। इसके बाद में 2 जीवनी इस पुस्तक में है, एक है बड़का बुजुर्ग बिरसा और एक है शेख भिखारी। ये 2 जीवनियां भी छपी हुई है इस पुस्तक में। बड़का बुजुर्ग बिरसा ये A.K. झा जी के द्वारा लिखी गई जीवनी है, और शेख भिखारी जीवनी जो लिखा है ये पारसनाथ महतो जी के द्वारा लिखा गया है। और 14वीं रचना इसमें से जो छपी हुई है उसका नाम क्या है? वो है डाह एकांकी नाटक, जिसको लिखा है सुकुमार जी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल गद्य रचनाएं कितनी है? 14 गद्य रचनाएं हैं, जिसमें से हम बोले क्या थे? 4 कहानी है, 3 लेख है, उसके बाद में 2 संस्मरण है, एक यात्रा वृत्तांत है, उसके बाद में एक शब्द चित्र है, 2 जीवनी है और एक एकांकी नाटक है। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 10, 11, 11 2 13 और 1 14। ये 14 रचनाएं जो वो गद्य भाग में छपा हुआ है इस पुस्तक में। इसके अलावे इसमें 23 कविताएं भी छपी हुई है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको केवल पढ़ना है इसका गद्य वाला भाग, ठीक है। इसमें से कविताओं में बात करें तो छुआ दुलार, किसान, जय जवान जय किसान, एखनेक जिनगानी, बाहरे अंग्रेज, चायल चिन्हा, मानी खामर, बखरी, बसंत राग, मर्देक पूथल, गामेक मानुस, पयान गीत, जुगेक मरम, बेड़ायल समय, डायन भूतेक सबूत नाय, बिना सिंधेक सबूत काड़ाई, कखन हतक भोर, चीकरे धरतीक पूता, देशेक जुवान, धरती छोटा नागपुरेक, हासिक जोगाड़, लहर और तनी सुन रे मानुस। ये 23 कविताएं इस पुस्तक में छपी हुई है। तो ये सारी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि मे भी एक आध सवाल अगर पूछ दिया जाए कि ये कविता किस पुस्तक में छपा हुआ है, तो समय थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगली जो पुस्तक आपको पढ़ना है वो है खोटा निबंध। खोटा निबंध ये निबंधों का संग्रह है। इसमें से कुल 12 निबंध है। अब बोलेंगे अभी तो वर्तमान में इसमें ज़्यादा निबंध है, तो इसका नाम जो वो बदल करके अभी थोड़ा खोटा निबंध संग्रह किया गया है, जिसमें से निबंधों की संख्या बढ़ाई गई है। लेकिन जो आपको पढ़ने के लिए सिलेबस में दे रखा है वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर BN होदार। इसका पहला प्रकाशन 1990 में हुआ और इसका दूसरा प्रकाशन 2016 में हुआ। इस पुस्तक के प्रकाशक संस्था का नाम है जनजातीय भाषा अकादमी रांची। इसमें निबंधों की संख्या कुल 12 है और रचनाएं कैसी है तो इसमें निबंध का संग्रह किया गया है। यहां तक अगर आप क्लियर हैं तो यहां से हो सकता है कि 1-2 सवाल आपको यहां से पूछ लिया जाए।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन कौन से निबंध हैं, कौन से नहीं हैं। यहां से भी सवाल पूछ लेगा कि कौन निबंध अगर में छपल है, कौन निबंध ना छपल है। तो निबंधों का नाम एक बार हम बोल देते हैं। सौंपटाई चल ही, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, बैस का बगरा काम कम, सर्व धर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकड़े का आत्मकथा, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर से रचनाएं योगदान, भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट, हामिन के संस्कृति तकर ऊपरे संकट, खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी और हामे खड़ा हूं। ये 12 निबंध जो वो BN ओदार जी के द्वारा लिखा गया है, ये सभी निबंध खोटा निबंध पुस्तक में छपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो रचनाएं हैं, अगली जो पुस्तक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है वो है डाह। डाह नाटक आपको अलग से पढ़ना है और डाह एकांकी नाटक तो आपको पढ़ना ही है। डाह नाटक को लिखा है सुकुमार जी ने। इस पुस्तक का पहला प्रकाशन 1992 में, दूसरा 2010 में, तीसरा 2019 में। प्रकाशक है कुंती देवी भेंटरा बोकारो। इसमें अंकों की संख्या 3 है और दृश्यों की संख्या 11 है। बाकी के पात्र के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, है ना। पात्र के बारे में अगर आपने याद रखा होगा, शेखर, विवेक, विराट, जग्गा, सेठ रेवती प्रसाद, ये सभी कुछ ऐसे पात्र हैं जिसकी चर्चा की गई है। रचना है, भावना है, मुन्नी है, बंटू है, ठीक है। तो बहुत ऐसे पात्र हैं, तो उन पात्रों की चर्चा की गई है, तो उन पात्रों के बारे में भी आप याद रखेंगे। हम डाह नाटक को पूरे डिटेल में पढ़ाए हैं, आप वहां पे देख सकते हैं जाकर के। एक पूरा नाटक आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि पूरी कहानी किस तरह की है। और एक बार पूरी कहानी अगर आपने समझ लिया नाटक का, तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। अगली जो रचना है, अगली जो पुस्तक है वो है फरीच डहर, जिसमें से कहानियों का संग्रह है ना। यह कैसी पुस्तक है? सवाल पूछा जाएगा कि फरीच डहर कौन रकमे किताब लागे। कहानी संग्रह, कविता संग्रह, या कहानी गोच, निबंध गोच, कविता गोच या खंड काव्य, इस प्रकार से सवाल जो वो आपसे जो वो पूछा जाएगा। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि फरीच डहर जो वो एक कहानियों का संग्रह किया गया है इस पुस्तक में। इसके लेखक पंचम मातो हैं। पहला प्रकाशन 2001 में और दूसरा प्रकाशन 2021 में हुआ है। प्रकाशक संस्था की बात करें तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो इस पुस्तक की प्रकाशक संस्था का नाम है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, इसमें से कुल कहानियों की संख्या 13 है ना। इसमें से कुल कितनी कहानियां हैं? 13 है। 11 कहानी इसमें से पहले था और 2 कहानी इसमें से बाद में ऐड हुआ है ना। तो याद रखिएगा, हेरायल हाँसी, उदासी, बोड़ाइल छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकतबारी, डाइन, चटिया, मनान, मनेक बैथा, भूत, पुनिया और दुखा, ये 13 कहानी जो वो पंचम महतो के द्वारा फरीच डहर पुस्तक में लिखा गया है। तो ये सभी कहानी कहाँ पे छपा हुआ है? फरीच डहर पुस्तक में। किसमें? फरीच डहर में। तो याद रखिएगा, पुस्तक का नाम फरीच डहर, लेखक का नाम पंचम महतो, कहानियों का नाम आपको याद रखना है, हेरायल हाँसी, उदासी, बोड़ाइल छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकतबारी, डाइन, चटिया, मनान, मनेक बैथा, भूत, पुनिया, दुखा। सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि दीदी जी कौन किताबें छपल कहनी हकै, या दीदी जी कौन रकमे छपल रचना लागे। तो यह एक कहानी है। या दीदी जी कहानी केकर लिखल लागे, या कर कहानीकार के हकै, या कर रचवैया के लागे। तो दीदी जी कहानी को लिखा है पंचम महतो ने। हेरायल हाँसी या उदासी कैसन रचना लागे, तो यह कहानी है। कौन किताबें छपल है? फरीच डहर पुस्तक में छपा हुआ है। केकर लिखल लागे, पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। तो सवाल कई तरह से घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले पुस्तक जो आपको पढ़ने के लिए दे रखा है वो है एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ यह कविताओं का संग्रह है। क्या है? कविताओं का संकलन किया गया है ना। कविता संग्रह है। संकलनकर्ता कौन है? जोहड़वैया कौन है? तो संतोष कुमार महतो है। प्रथम प्रकाशन 1990 में हुआ है, दूसरा प्रकाशन 2005 में हुआ है। इसके प्रकाशक है रामधन प्रकाशन, गांगजोरी, बोकारो, और भूमिका लेखक है डॉक्टर दयानंद बटोही। दो टुक बाद संतोष कुमार महतो जी ने लिखा है। समर्पण रामधन महतो के जो आजा है ना, रामधन महतो जो संतोष कुमार महतो के आजा हैं, उनको जो वो समर्पित किया गया है इस पुस्तक को। कोई भी लेखक होते हैं पुस्तक का एक समर्पित करते हैं कि हम
ये जो रचनाएं हैं उनको समर्पित करते, अपने माता पिता को समर्पित करते, अपने आजा आजी को, इस तरह से कई लोग जो वो अपने गुरु को हम समर्पित करते हैं। इस प्रकार से लेखक जो वो अपने पुस्तक में लिखते हैं। तो एक पथिया डोंगल महुआ, यहाँ पे एक पथिया डोंगल महुआ, इसका भी अपना अर्थ है। हो सकता है कि यहाँ से सवाल पूछ लिया जाए कि यहाँ पे एक पथिया डोंगल महुआ में पथिया का क्या अर्थ है। तो पथिया का अर्थ होता है टोकरी, छोटी टोकरी, है ना, टोकरी। डोंगल, डोंगल मतलब चुन चुन करके इधर उधर से, और महुआ तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे टोकरी के जगह पे आपको पुस्तक याद रखना है, टोकरी के जगह पे पुस्तक, और महुआ के जगह पे आपको याद रखना है कविता। जिस प्रकार से एक एक महुआ चुन करके पूरा टोकरी में भर के सजा करके रखते हैं, है ना, चुन चुन करके अच्छे से, ठीक उसी प्रकार से संतोष कुमार महतो जी ने एक एक कविताओं को मिला करके कुल 47 कविताओं को इस पुस्तक में सजा करके रखा हुआ है। तो इसीलिए इस पुस्तक का नाम रखा गया है एक पथिया डोंगल महुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसकी कविताओं की। केवल अगर कविता और उसके कवि का नाम अगर आपने याद रख लिया तो यकीन मानिए 50 to 60% सवाल आप यहीं से हल कर लेंगे। 60% सवाल या 75% सवालों को आप इजीली कवर कर लीजिएगा, केवल अगर कविता और उसके कवि का नाम अगर आपने याद रख लिया है तो। हो सकता है कि आप पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए आप बेझिझक पढ़िए, लेकिन कम से कम यहाँ आप मत चूकिएगा कि कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है। इसमें कम से कम आप कंफ्यूजन नहीं पालिएगा। यहाँ आप कंफ्यूज करेंगे, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी उलझते हैं तो समझिए कि आप अच्छे सवालों को गलती कर बैठेंगे। तो इसलिए सभी कविताओं के कवि का नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा। आइए एक एक करके सभी कविताओं की चर्चा करते हैं। पहला कविता है हमनी सब एक, श्रीनिवास पानोली जी की। आगू करब आपन देश, सुकुमार जी की रचना है। जय जवान जय किसान, महेश गुलवार। आज एकाएक होठा, डॉक्टर ए.के. झा। तबे हमें कवि नाय, ये ए.के. झा जी की कविता है। महुअक भनीता, इसको अतुल चंद्र मुखर्जी ने लिखा है। रुसल भोला, संतोष कुमार महतो। मेढ़ अरमानुष, शिवनाथ प्रमाणिक। देशक जुबान, ये विनोद कुमार जी की रचना है। अगली जो कविता है वो है ढेसा ढेसी छोड़, ये पारसनाथ महतो जी ने लिखा है। छोट मगर नागपुर, ये शिवनंदन पांडे गरीब के द्वारा लिखी गई कविता है। ओ बिहान कखनो तो अतय, ओ बिहान कखनो तो अतय, ये कैलाश महतो जी की कविता है। रघुनंदन जीवन दशा, है ना, ये एस.के. महतो जी के द्वारा लिखा गया है। चासा, ये शांति भारत जी की कविता है। अब ये देखिए, अभी यहाँ पे हम थोड़ी देर पहले चासा एक कहानी की चर्चा किए थे। हो सकता है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको रुक करके इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे गलती नहीं करें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चासा कहानी के कर लिखल लागे, चासा कहानी के कर लिखल लागे, तो चासा कहानी जो लिखा गया है वो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बंसीलाल बंसी जी के द्वारा। और अगर आपसे पूछे कि चासा कविता के कर लिखल लागे, तो चासा कविता जो लिखा गया है वो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। तो दोनों में अंतर आपको याद रखना है कि चासा कहानी बंसीलाल बंसी जी ने लिखा है और चासा कविता जो लिखा है वो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। कई लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि आपने तो गलत पढ़ा दिया है, चासा तो कहानी है, कविता नहीं है, या तो चासा तो लिखा है बंसीलाल बंसी ने, लेकिन यहाँ पे हम कहानी की चर्चा किए थे, यहाँ पे हम कविता की चर्चा कर रहे हैं। तो एक नाम से कहानी भी हो सकता है, कविता भी हो सकता है ना। तो याद रखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कखन हतक भोर, ये प्रदीप कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। छुनमुनि हमर, ये बंसीलाल बंसी जी की रचना है। राजनैतिक वैसाखी, ये गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी की रचना है। चांदिक देश, ये फटिक चंद्र झा। ढड़नच, ये सुकुमार जी के द्वारा लिखी गई कविता है। भीख दुईटी दिहा, ये प्यारे हुसैन के द्वारा लिखा गया, प्यारे हुसैन प्यारी के द्वारा। घूस, ये गजाधर महतो प्रभाकर ने लिखी है कविता को। कोयला चोर, ये कोयला चोर होगा, है ना, कोयला चोर सचिन कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। झारेक माटी, ये गतिलाल राजहंस के द्वारा लिखा गया है, गतिलाल राजहंस के द्वारा। शोषित मनेक देव, ये सत्यनारायण प्रसाद के द्वारा लिखी गई कविता है। एगो गोरखिया मनेक गुमायर, ये फटिक चंद्र झा ने लिखा है। दुखेक सुरे सुखेक हंसी, ये बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखी गई कविता है। आगे बढ़ते हैं, अगली कविता है व्यंग्य कविता, जो कि रामशरण विश्वकर्मा, थोड़ा सा हंसी मजाक वाले ये कवि हैं।
तो इसलिए जितने भी कविताओं को लिखते हैं या तो फिर हंसी मजाक वाले लिखते हैं या तो फिर ये व्यंग्य करने वाले कविताओं को ये लिखते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, रामशरण विश्वकर्मा, कई बार सवाल पूछा जाता है कि एकर में कौन हंसी ठाठ के कवि लागथिन, तो रामशरण विश्वकर्मा का नाम जो वो वहां पे आगे आता है। पाक यानी कीचड़, ये गतिलाल राजहंस के द्वारा लिखा गया है। आर नाय पूछा हमर हाल, ये सेवालाल महतो जी के द्वारा लिखी गई कविता है। तोय लूचा की हम लूचा, ये नागेश्वर महतो जी के द्वारा लिखा गया है। सुने तो ये जगन्नाथ महतो ने लिखा है। जनकपुर एक न्योता संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। सहानुभूति से बड़ो संपत्ति, ये संतोष कुमार महतो। ये सब आप जरूर याद रखिएगा, ये सब कविता इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछेगा। सोचा उपाय, ये दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखी गई है। धीकरे जीवन अकलूराम महतो। घर एक फूट परितोष कुमार प्रजापति। आपन भाषा विश्वनाथ दसौंधीराज। खोठा भाषी, ये विश्वनाथ दसौंधीराज के द्वारा लिखा गया है। धानिक भरत, ये विश्वनाथ दसौंधीराज के द्वारा ही लिखा गया है। तनि सुन रे मानुष, ये कविता को भी जो विश्वनाथ दसौंधीराज ने लिखा है। गुलाबर परास, ये विश्वनाथ दसौंधीराज के द्वारा लिखा गया है। पाथर, यह भी विश्वनाथ दसौंधीराज के द्वारा लिखा गया है। अब हो सकता है कि सवाल में पूछ लिया जाए कि एक पथिया डोंगल महुआ किताब में सबले बेसी कविता केकर छपल है, तो विश्वनाथ दसौंधी जी की सबसे अधिक 6 कविताएं इस पुस्तक में छपी हुई है, जबकि संतोष कुमार महतो जी की कुल 5 कविताएं इस पुस्तक में छपी हुई है। एखन बाँची रहा भैलो दाय, ये संतोष कुमार महतो जी की रचना है। काहे दैला हमरा भिलाई, काहे दैला हमरा भिलाई, ये नईमुद्दीन मर्दाहा के द्वारा लिखा गया है। झारखंडे करणघार, ये मनीष कुमार के द्वारा लिखी गई कविता है। आपन घर ही आपन ना, ये संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखी गई रचना है। और बरेक दर इस कविता संग्रह की आखिरी कविता है, जिसको अनंत व्यास महतो जी के द्वारा लिखी गई है। हो सकता है कि इस पुस्तक की पहली और आखिरी कविता आपसे पूछ लिया जाए, या तो फिर संतोष कुमार महतो जी की कविताओं को पूछ लिया जाए, क्योंकि इस पुस्तक के संकलनकर्ता भी संतोष कुमार महतो हैं। तो संतोष कुमार महतो जी की रचना आपको जरूर याद रखना है। बाकी के ऊपर के जो 10 कविताएं हैं, कम से कम इनके रचनाकार तो आपको एकदम कंफर्म याद होना चाहिए, है ना। ऊपर के जो 10 हैं ये तो कम से कम एकदम जरूर याद रखिएगा। कोशिश करिएगा कि सभी के कवि का नाम आप याद रखें। सौंध माटी यह कविता संग्रह है, जिसके लेखक हैं विनोद कुमार। इसका पहला प्रकाशन 1990 में हुआ है, दूसरा प्रकाशन 2017 में। इसकी प्रकाशक संस्था है जनजातीय भाषा अकादमी झारखंड। इसमें से कहानी भी छपा हुआ है और कविता भी छपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना है कविता संग्रह, इसीलिए यहाँ पे हम कविता संग्रह लिखे, जबकि है ये पुस्तक कहानी और कविता, है ना। कहानी प्लस कविता, ये दोनों का संग्रह किया गया है। कहानी कितना है? 10 है, और कविता कितनी है? तो 31 कविता है। अब यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है? कविता वाला भाग पढ़ना है। थोड़ा सा यहाँ पे ये मिस टाइप है, इसको आप इग्नोर करिएगा, है ना। यहाँ पे विनोद कुमार होगा, सभी कविताएं जो वो विनोद कुमार के द्वारा लिखी गई है, विनोद कुमार यहाँ पे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करके चलिएगा, है ना। ये थोड़ा सा मिस टाइप है। अब आइए एक एक करके हम सभी कविताओं के बारे में जिक्र करते हैं। पहली कविता है आजादी क्रेस का। हो सकता है कि सवाल पूछ दिया जाए कि सौंध माटी किताबें छपल पहिल कविता के नाम बतावा, तो आजादी क्रेस का इसका सही आंसर हो जाएगा। आजादी क्रेस का जुवान, माटी, दहे समाजे करीखा, आस, आजादी गीत, माटी और संस्कृति, नारी, खोडर, आँखी कांदना, धरती माए, किसान एक जिंदगी, गुलौची फूल, नीम, प्यासल धरती, मम्मी पापा। मम्मी पापा के बाद है रेमन, जुवान और किसान, बरिसा ऋतु, जिंदगी एक मजूरा के, बोनेक डाक, जाड़ा ऋतु, रक्षाबंधन, बछड़े कांदना, करिया हीरा, आदमी निक जीव है, भगजोगनी। इसके अलावे नेता और नियत, बिजली की महिमा, नशापान और पेपर बेचवा। ये 31 कविताएं इसमें से कुल छपी हुई है। अब यहाँ से सवाल कौन कौन से पूछे जा सकते हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट कविताओं को हम जरूर आपको टिक लगा दे रहे हैं। आजादी क्रेस का जुवान, माटी, दहे समाजे करीखा, आजादी गीत, माटी और संस्कृति, है ना। कम से कम ये सभी कविताओं के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, ये सब सवाल आपसे पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाता है प्यासल धरती, जुवान और किसान, ठीक है, बोनेक डाक, ये कुछ ऐसे हैं, करिया हीरा, भगजोगनी कविता। ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कि एकदम कन्फर्म सवाल जो वो पूछा जा सकता है ना। हालांकि कहीं से भी सवाल उठा करके पूछ देगा, ये कहीं कोई कन्फर्म नहीं है कि यहीं से सवाल पूछेगा, कहीं से भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है।
अगला जो किताब आपको पढ़ने के लिए दे रखा है वो डिंडाक डोमानी, जो कि एक प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है। इसको लिखा है बंसीलाल बंसी जी के द्वारा। प्रथम प्रकाशन 1992 में हुआ है, दूसरा प्रकाशन 2019 में। इसके प्रकाशक संस्था है बोकारो खोटा कमेटी बोकारो। इसमें कुल खंड या कुल सर्गों की संख्या है 6। कौन कौन से खंड है? तो डिंडा, सपून, डहर, हुलस्थुल, पोहा और खांधार। तो हो सकता है कि यह सवाल पूछ दिया जाए कि कौन खंड डिंडाक डोमानी किताबें नाय छपल है, या कर में कौन सर्ग हकय नाय छपल है। इस प्रकार के सवाल आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। या डिंडाक डोमानी कौन रकम के रचना लागे, तो प्रबंध काव्य या खंड काव्य। डिंडाक डोमानी केकर लिखल रचना लागे या केकर लिखल किताब लगे, केकर लिखल प्रबंध काव्य लगे, बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया। डिंडाक डोमानी किताब एक पहिल प्रकाशन बछर बतावा 1992 में, दूसर प्रकाशन बछर बतावा 2019 में। प्रकाशक संस्था के नाम बतावा बोकारो खोटा कमेटी बोकारो। डिंडाक डोमानी किताबें कुल कई गो खंड छपल है, कई गो सर्ग छपल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। या कई गो खांधाएं बांटल गेल है, तो 6 खंड में बांटा गया है। कौन कौन सा नाम है? डिंडा, सपून, डहर, हुलस्थुल, पोहा, खांधार। इस प्रकार से सवाल जो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। अगली जो रचना है वो है तातल और हेमाल। यह एक कविता संग्रह है, इसमें से एक कविताओं का संग्रह किया गया है। लेखक इसके शिवनाथ प्रमाणिक हैं। प्रथम प्रकाशन 1998 में और दूसरा प्रकाशन 2019 में होता है। प्रकाशक की बात करें तो खोटा साहित्य कुटीर बैदमारा बोकारो। लेखक कौन है? तो शिवनाथ प्रमाणिक है, कवि है ना, कवि कह सकते हैं, कविताओं का संग्रह। कौन कौन सी कविता है? तो कविताओं का नाम हम आपको बता देते हैं। केवल ये याद रख लीजिएगा इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है और यह कविता किस पुस्तक में छपा हुआ है। अगर केवल इतना याद करके आप परीक्षा में चले गए, आप यकीन मानिए बहुत सारे सवाल आप यूं ही बना करके आ जाइएगा। बहुत सारे सवाल आप काउंट नहीं कर पाइएगा, इतना सवाल आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। जब आप परीक्षा दे करके आएंगे तो आपको सच में लगेगा कि हाँ, सच में हमने कहा था आपको कि ऐसे ऐसे टॉपिक को आप पढ़ करके चल जाइए। केवल सिलेबस याद करके आप चल जाइए, यहां से आपको 50% सवाल आपको ऐसे ही हल हो जाएंगे। कविताओं में बात करें तो जोहार, डहर बनाए चल रे, बनबोने बाघिन, सोवाइल झरना, बुनियाद एक पत्थल, बामा हाथ, मेढ़ हर मानुस, हेठमुड़िया, रिंझा, कोयली गीत, भारत गान, छाप, अपसंस्कृति, आवा हामिन मंत्र सीखब, लहर आना, करम परब, डाइन, सांप, पूर्णा पतय, धरती माए, फुनगिनी, आंधार जहां आलो बारह तहां, सुरूजा रोटी, नागफनी और जिंदगी डहर। ये कुछ ऐसी कविताएं हैं जो कि यहाँ से सवाल आपसे जो वो पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें से कुल कितनी कविताएं छपी हुई हैं? 25 कविताएं छपी हुई है। और ये 25 कविता आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछ लिया जाए कि अपसंस्कृति कविता कौन किताबें छपल है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक पथिया डोंगल में हुआ, तातल और हेमाल, सोंध माटी और एक डिंडाक डोमानी या कोई भी और दूसरा खोटा गद्य संग्रह। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये कविता किस पुस्तक में छपा हुआ है, या जिंदगी डहर कौन किताबें छपल कविता लागे, या केकर लिखल कविता लागे, तो शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखी गई कविता है। कौन किताबें छपल है, तो तातल और हेमाल पुस्तक में छपा हुआ है। तो इस प्रकार से सवाल जो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। मेढ़ और मानुस केकर लिखल कविता लागे, शिवनाथ प्रमाणिक की। कौन किताबें छपल है, तातल और हेमाल पुस्तक में। बनबोने बाघिन या डहर बनाए चल रे केकर लिखल कविता लागे, तो शिवनाथ प्रमाणिक जी की कविता है। जोहार शिवनाथ प्रमाणिक जी की। या तो तातल और हेमाल किताबें छपल पहिल कविता के नाम बतावा या पहिल कविता के छांटा, तो जोहार पहली कविता है। आखिरी कविता कौन सी है, तो आखिरी कविता है जिंदगी डहर, है ना। इसकी आखिरी कविता है जिंदगी डहर। और यहाँ पे आपको एक व्याकरण के लिए पुस्तक पढ़ने के लिए दे रखा है जिसका नाम है खोटा सहित सदानिक व्याकरण, जिसको लिखा है ए.के. झा ने। पहला प्रकाशन 2010 में, दूसरा प्रकाशन 2018 में। खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशक संस्था का नाम है। यहाँ पे कुछ ऐसे आप देखेंगे तो कुल इतना आपको पुस्तकों को पढ़ने के लिए दे रखा है ना। ये सब पुस्तक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। खोटा गद्य संग्रह, खोटा निबंध, डाह नाटक, फरीश डहर, डिंडाक डोमानी, सोंध माटी,
तातल रहमाल और खोटा सहित सदानिक व्याकरण, ये सारे पुस्तक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है सिलेबस में। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन को आपने अच्छे से कवर किया होगा। किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे उन डाउट्स को कंप्लीट करने का या पूरा करने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।